लिए हमारी लड़ाई इसी से है। जो सामंतवादी ताकत जो अभी देश में काबिज है, उनसे हम लड़ने के लिए हमारे पास, मुझे लगता है कि भारत का संविधान ही एक इकलौता हमारे पास हथियार है जिससे हम इनसे लड़ सकते हैं। और ये जो शिव चर्चा के नाम पे, मुझे लगता है कि आज हमारे गार्जियन चंद्रमा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी की और एक गीत जो इन्होंने गाया, बहुत उसमें कारण है। गोबर का कुछ इन्होंने वर्णन किया था कि गोबर से खाद बना, ये कितना साइंटिफिक कारण है। कहाँ वो गोबर को पूछ के भगवान बना रहे थे, कहाँ गोबर जो है खाद अगर बनेगा तो उसे जमीन में जाएगा, जमीन उपजाऊ होगी, आदमी को अन्न उपजेगा उससे, ये साइंटिफिक कारण है। दूसरा उन्होंने कहा था पत्थर के बारे में कि पत्थर को लोग पूछते हैं और उसी पत्थर से जाता बनता है जिससे कि अनाज पिसा जाता है और उससे रोटियां बनती है, भूखे का पेट भरा जाता है। हमें अपने घर की हर एक महिला को भी शिक्षित करना है, उन्हें भी बताना है संविधान के अधिकारों के बारे में, और उन्हें भी इस तरह की चर्चाओं से, शिव चर्चाओं से दूर करके मुझे लगता है कि भीम चर्चाओं की ओर आपको बढ़ाना है। आपने देखा कि संसद भवन का अभी उद्घाटन भी होने वाला है, वहां भी हमारे नरेंद्र मोदी जी होड़ लगाया रखे हैं कि भाई हम ही रिबन काटेंगे वहां पे, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। संसद के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सत्र को बुलाना, भंग करना या अन्य तरह की गतिविधि जो भी होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा उनके निर्देशों पे ही होती है। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये आपातकाल है और यही चाहते हैं वो कि अपनी सत्ता में अभी उसका दुरुपयोग करके वो ईडी, आईडी, इनकम टैक्स और इस तरह के ऑर्डिनेंस ला करके वो अपनी ताकत को मजबूत करना चाहते हैं। और हम कि आज जो सामंतवादी ताकतें, पूंजीपतियों की जो सरकार है केंद्र में, और उनकी जो ताकतें जबरदस्ती, एक डिक्टेटरशिप, एक मोनोपोली, जो कहते हैं एक लोग जो है वो पूरे देश में राज करना चाहता है, पूरी अर्थव्यवस्था को जो जिन्होंने अपने कब्जे में कर लिया है। हम सब जानते हैं कि ये किस तरीके से सरकार में आए, झूठ बोल करके आए, और आज हिंदू राष्ट्र बनाना। हिंदू राष्ट्र क्या है? ये भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस का चुनावी जुमला है। जैसे पिछले बार उन्होंने चुनावी जुमला दिया था कि 2 करोड़ नौकरियां देंगे, सबों के खाते में 15 लाख रुपया जाएगा। मतलब थक चुकी है देश की जनता इन तमाम चीजों को सुन करके। आज जो मुख्य रूप से इन संविधान के हत्यारों और लोकतंत्र के हत्यार, जैसे अभी इन्होंने जिक्र किया था कि किस तरीके से जो दिल्ली की सरकार है, क्योंकि दिल्ली की सरकार, मुख्यमंत्री जो है वो जनता के द्वारा चुन करके वो सत्ता में आए थे, और वो दिल्ली को चलाने का तमाम जो शासनीय प्रणाली और ताकतें हैं वो मुख्यमंत्री के अंदर नहीं तो होती है, लेकिन केंद्र में जो सत्ता है वो उनसे वो ताकतें, वो अधिकार छीनना चाहती है, जिसके एक संविधान में ये अधिकार नहीं है, बट उसको ऑर्डिनेंस ला करके, जबकि हाईकोर्ट में गए वो लोग, हाईकोर्ट से, सुप्रीम कोर्ट से ये उन लोगों को मिली भी स्वीकृति मिली, लेकिन बावजूद इसके एक नया अध्यादेश ला करके उन्होंने इसको अपने कब्जे में करने की कोशिश की। जबकि इन्होंने बताया कि किस तरीके से जब ऑर्डिनेंस कोई आता है तो वो देश में क्या स्थिति होनी चाहिए और किस स्थिति में देश में ऑर्डिनेंस लागू होता है। लेकिन इस सरकार, जो केंद्र में सरकार है, निश्चित उनके लिए आपातकाल है। इसलिए आपातकाल है क्योंकि देश की जनता भारतीय जनता पार्टी को केंद्र से हटाने के लिए तमाम विपक्षी दलें जो है एक छत्र के नीचे आ गई हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए निश्चित रूप से ये आपातकाल है और यही चाहते हैं वो कि अपनी सत्ता में अभी उसका दुरुपयोग करके वो ईडी, आईडी, इनकम टैक्स और इस तरह के ऑर्डिनेंस ला करके वो अपनी ताकत को मजबूत करना चाहते हैं। और हम लोगों को, जो समाजवादी विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं, जो विपक्षी है भारतीय जनता पार्टी से, उनको कमजोर करने की कोशिश कर रहे हैं। आपने देखा कि संसद भवन का अभी उद्घाटन भी होने वाला है, वहां भी हमारे नरेंद्र मोदी जी होड़ लगाया रखे हैं कि भाई हम ही रिबन काटेंगे वहां पे, जबकि उनका कोई अधिकार नहीं बनता है। संसद के जितने भी कार्यक्रम होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा होता है। सत्र को बुलाना, भंग करना या अन्य तरह की गतिविधि जो भी होती है वो राष्ट्रपति के द्वारा उनके निर्देशों पे ही होती है। तो अगर नियमतः हम देखें तो उस संसद का जो उद्घाटन है वो तो राष्ट्रपति से होना चाहिए, जो कि एक आदिवासी समाज से और एक महिला भी है, जिनको कि इन लोगों ने चुन करके वहां बिठाया है, लेकिन वो तो करेंगे नहीं वो बात। दूसरी बात, अभी तमाम विपक्षी दलों ने एक लेटर निकला है जहां कि उन्होंने संसद भवन के उद्घाटन का बहिष्कार किया है, क्योंकि कहीं से भी वो न्याय संगत नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी एक तरह से कह लीजिए संघ के लिए एक भवन का निर्माण की है और वो अपनी डिक्टेटरशिप को और वो मजबूत करने की ओर एक अग्रसर है। क्या जरूरत आन पड़ी कि आज हम प्रखंड से लेकर, पहले तो प्रमंडल में थे, प्रमंडल से आज हम लोग प्रखंड में आए हैं अम्बेडकर परिचर्चा करने के लिए। लड़ाई हमारी सिर्फ और सिर्फ एक है उन लोगों से जो आपके हाथ से कलम छीन करके आपके हाथ में भगवा झंडा फहराने की कोशिश कर रहे हैं। हर चीजें हैं, कुरीतियां हैं, उसे एक क्लियर और क्रिस्टल और मॉडिफाइड वर्जन वो चाहते थे। उन कुरीतियों को बाहर करके वर्णन अगर हम देखें मनुस्मृति में या वर्ण व्यवस्था की जो वर्णन थी वो क्या थी? वो समाज को कई भागों में बांट करके शोषण कर रहे थे,
आप उनको आगे नहीं बढ़ने दे रहे थे। लेकिन बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने संविधान जब लिखा तो तमाम जाति तमाम धर्मों के लिए उन्होंने एक समानता और स्वतंत्रता का अधिकार दिया। उस संविधान को आज ये वर्तमान सरकार जो है बार बार चुनौती दे रही है, उसे संशोधित करने की कोशिश कर रही है, उसे समाप्त करने की कोशिश कर रही है। हमारी लड़ाई इसी से है, जो सामंतवादी ताकत जो अभी देश में काबिज है उनसे हम लड़ने के लिए हमारे पास, मुझे लगता है कि भारत का संविधान ही एक इकलौता हमारे पास हथियार है जिससे हम इनसे लड़ सकते हैं। और ये जो शिव चर्चा के नाम पे, मुझे लगता है कि आज हमारे गार्जियन चंद्रमा जी ने बहुत अच्छी बात बताई कि इन्होंने अपनी बेटी की शादी की और एक गीत जो इन्होंने गाया, बहुत उसमें कारण है। गोबर का कुछ इन्होंने वर्णन किया था कि गोबर से खाद बना, ये कितना साइंटिफिक कारण है। कहाँ वो गोबर को पूछ के भगवान बना रहे थे, कहाँ गोबर जो है खाद अगर बनेगा तो उससे जमीन में जाएगा, जमीन उपजाऊ होगी, आदमी को अन्न उपजेगा उससे, ये साइंटिफिक कारण है। दूसरा उन्होंने कहा था पत्थर के बारे में कि पत्थर को लोग पूछते हैं और उसी पत्थर से जाता बनता है जिससे कि अनाज पिसा जाता है और उससे रोटियां बनती है, भूखे का पेट भरा जाता है। ये साइंटिफिक बदलाव जो है उसे और हमें जाना है। लोग आपको धर्म के नाम पे गुमराह करेंगे, जात के नाम पे गुमराह करेंगे। हमें अपने घर की हर एक महिला को भी शिक्षित करना है, उन्हें भी बताना है संविधान के अधिकारों के बारे में, और उन्हें भी इस तरह की चर्चाओं से, शिव चर्चाओं से दूर करके मुझे लगता है कि भीम चर्चाओं की ओर आपको बढ़ाना है। और ये जो मुंह से कहता है गर्दन से ऊपर भी बात इन्होंने कही, मैं जरूर उसको कोट करूंगी, सिर्फ बोलने की बात नहीं है, उसे आपको अपने समावित करने की जरूरत है, उस पर चलने की जरूरत है, प्रतिदिन उसे स्वीकार करने की जरूरत है। जब आप उसे एक्सेप्ट कर लेंगे, स्वीकार कर लेंगे, तो मुझे लगता है कोई ताकत आपको भगवान और राम और हनुमान के नाम पे कहीं भी आपको पथभ्रमित नहीं कर पाएगी, क्योंकि अंततः आपकी शिक्षा आपको काम देगा। अगर आपके पास शिक्षा होगा तो रोजगार मिलेगा, रोजगार मिलेगा तो ही एक घर विकास कर पाएगा। तो ये पूरी की पूरी जो शुरुआत जो है वो एक संविधान से ही हो सकता है, संविधान के रास्ते पे ही चल के हो सकता है। आज मैं ये एक बात और जरूर कहना चाहूंगी जो हमें लगता है कि पंचायत लेवल पे बात करने की आवश्यकता है कि लोहियावादी एक अलग है, अम्बेडकरवादी एक अलग है, कर्पूरीवादी एक अलग है, नहीं, सारे एक है। सबकी लड़ाई पिछड़ों, दलितों, महिलाओं और शोषित लोगों के लिए थी और सबकी एक ही विचारधारा है, समाजवादी विचारधारा, और इनका उत्थान, यही विचारधारा को हमें बढ़ाना है। और प्रतिदिन हमें हर एक लोगों को ये संकल्प लेना है यहाँ पे कि हम कहीं भी खड़े होंगे और प्रतिदिन हम जिससे भी मिल रहे हैं एक बार जरूर है संविधान की चर्चा करेंगे। जैसे वो राम की चर्चा करते हैं, हम संविधान की चर्चा करेंगे। जब वो हनुमान की चर्चा करेंगे, हम संविधान की चर्चा करेंगे। उनको बताएंगे कि तुम आज जो नौकरी कर रहे हो ना, तो इसी संविधान के अधिकार पे कर रहे हो। आज तुम्हारा हॉस्पिटल में भी इलाज हो रहा है ना, तो इसी की देन है। भगवान राम और हनुमान आके आपका इलाज नहीं कर रहे हैं। स्कूलों में शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं ना, राम और हनुमान के नाम पे नहीं पढ़ा रहे हैं, वरना पूरी जो किताबी होती उनके नाम से होती। हम अगर आज आगे बढ़ सकते हैं तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के रास्ते पे चलकर, इसे अपना करके अपने जीवन में, प्रतिदिन के भी जीवन में हम अपनाएंगे, तभी आप ये सुनिश्चित करें कि आपके घर की महिलाएं जो है शिव चर्चा में जा करके व्यर्थ की चर्चाएं ना करें, भी ये हमारे बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के संविधान की चर्चा करें। तो मुझे लगता है सिर्फ किताब रखने की आवश्यकता नहीं है, अगर हर लोग चर्चा में इसे शामिल करेंगे तो एक किताब की भी रखने की आवश्यकता नहीं है। मौके की जबानी हम इतना इस बात को प्रचार कर लेंगे कि वो शक्तियां हमारे सामने छोटी हो जाएंगी और हमारी ये लड़ाई जो है वो निश्चित रूप से हम जीतेंगे। वो एक क्रमबद्ध तरीके से हम, जो जिम्मेदारी मुझे प्रदेश से मिली थी वो हम जिले में ला के दिए जिलाध्यक्षों को, जिलाध्यक्षों के साथ आज प्रखंड अध्यक्षों के कंधे पे गया है, अब इनसे आपके पंचायत अध्यक्षों के कंधे पे जाएगा। और आपकी ये जिम्मेदारी बनती कि हर एक घर और हर एक व्यक्ति के साथ जाके आप इस अंबेडकर जी की संविधान की चर्चा करें, सामाजिक न्याय की चर्चा करें, और इस सत्ता को हमें निकालना है, उतारना है। तो हमारे पास एक इकलौता हथियार यही है, इसी के द्वारा हम